Hello, welcome to my YouTube channel. My name is Prashant Kumar, and in this video we are going to continue the series on article a and the. In our previous video we had seen the use of the. Now we will continue to see the use of the. Let's start. Whenever there is uncountable noun, material या abstract, and if there is proper noun also, we cannot use the in general. In general, we cannot use the before it. In general, जब भी कभी अनकाउंटेबल नाउन रहे या प्रॉपर नाउन रहे तो उसके आगे हम लोग द का उपयोग जनरल में नहीं करते, सामान्यता नहीं करते हम लोग उसके आगे द का प्रयोग. बट इन सम केसेस वी यूज. लेट्स सी व्हाई वी कैन नॉट यूज द बिफोर अनकाउंटेबल नाउन प्रॉपर नाउन. लेट्स सी इफ वी टुक एग्जांपल of uncountable noun. Let's say milk. Milk is an uncountable noun. Okay, so if we write a sentence with milk, milk is white. So can we write here the milk is white? The milk is white? No. Or milk is white? No. तो अगर हम लोग एग्जांपल देखेंगे कि मिल्क इज़ वाइट, यहाँ पे मिल्क जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके आगे हम लोग द का उपयोग नहीं कर सकते हैं. ठीक है, उसी तरफ आगे देखेंगे हम लोग. नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम लोग. गोल्ड इज़ प्रीशियस मेटल. सो कैन बी यूज बिफोर गोल्ड द? कैन बी यूज द बिफोर गोल्ड? नो, बिकॉज gold is precious metal. We cannot use the before uncountable noun as we had seen. Okay, so now but in a special case we can use the before it. तो यहाँ पे ऐसा कि हम लोग देख रहे हैं कि गोल्ड एक अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके आगे हम लोग द का उपयोग नहीं कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन स्पेशल केस में, इन सम स्पेशल केसेस वी कैन यूज़ द बिफोर इट. हम लोग द उसके आगे उपयोग कर सकते हैं. तो लेट्स सी व्हाट आर द स्पेशल केसेस. Like here in this example you can see the gold of India is better than the gold of Nepal. Okay, the gold of Nepal. So here we can say that this is not only this is a specified gold. This is uncountable, but this is a specified gold. Like this is the gold of India. Here it specify the gold of India. Here is specify the gold of नेपाल. ओके, तो यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कि ये इंडिया का गोल्ड है, इंडिया का गोल्ड है. हम जानते हैं कि वो गोल्ड जो है इंडिया का है, उसके बारे में लोग को पता है, तो हम लोग यहाँ पे द का उपयोग कर सकते हैं. हम लोग यहाँ पे द का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे नेपाल का गोल्ड हमको पता है कौन सा गोल्ड है. किसी पर्टिकुलर गोल्ड के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ना कि सीधा गोल्ड के बारे में बात हो रही है. यहाँ पे कि गोल्ड इज प्रीशियस. हेयर गोल्ड इज प्रीशियस, इट टॉक्स अबाउट any gold, we don't know, but here we talk about the gold of India, the gold of India. Okay, so India is the reference for this gold, so we can use the. Here Nepal is the reference for this gold, so we can use the. तो यहाँ पे इंडिया इसका रेफरेंस हो गया क्योंकि ये इंडिया का गोल्ड बता रहा है, यहाँ एक पर्टिकुलर गोल्ड के बारे में बात हो रही है, तो हम लोग इसके आगे द लगा सकते हैं. ठीक है, इस केस में. स्पेशल केस में जहाँ पे पर्टिकुलर डिफाइन हो कोई चीज़, जहाँ पे डिफाइन हो, डेफिनिट हो, डिफाइन हो या फिर डेफिनिट हो. whenever it is defined, the case is defined, the noun is defined or definite, we can use the. Here the gold is not defined, here the gold is not defined, so we cannot use the. But here the gold is defined that the gold is of India. Okay, ये गोल्ड इंडिया का है इसीलिए हम लोग इसके आगे द लगाएंगे. यहाँ पे डिफाइंड है कि गोल्ड क्या है. ठीक है, तो इसके आगे हम लोग द नहीं लगाएंगे. सो लेट्स सी टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. द वाटर.
Here water is again uncountable noun, okay. Of this well. Here we can also use the, because it describes that the water of this well, the particular well. There may be some particular well and we talk about the water of that well, okay. So we talk about if the water of that well is very cold, then we can use the, because it is specified. हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इस कुएं का, किसी एक कुएं का पानी जिसको हम लोग जानते हैं वो ठंडा है, तो वो कुआं हमको पता है, तो उसके बारे में हम लोग बात करें। तो यहाँ पे वाटर का जो रेफरेंस हो गया ये वेल हो गया, तो इसके आगे हम लोग द का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई चीज़ डेफिनेट होना चाहिए तभी उसके आगे हम लोग द का। नाउ वी सी इफ अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन कम्स फर्स्ट टाइम इन अ story, speech, discourse, then we use a or an before it. In a speech, discourse, story, when a singular countable noun comes first time, then we use a or an, not the. We use a or an before it. जब कभी भी किसी स्पीच में, किसी भाषण में, या फिर किसी नरेशन में, किसी लाइन में, किसी स्टोरी में सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहली बार आता है, तो उसके आगे हम लोग द का उपयोग नहीं करते, ए और एन का उपयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन व्हेन द सेम नाउन इज़ रिपीटेड, जब वो सेम नाउन रिपीट होता है उसी स्पीच में, उसी स्टोरी में, तो उसके आगे हम लोग द का उपयोग करते हैं। कैसे देखते हैं, लेट्स सी। इफ वी टेक एग्जांपल, देयर वाज अ किंग, द किंग वाज वेरी ब्रेव। हेयर द फर्स्ट लाइन, इट इज अ स्टार्टिंग लाइन, हेयर फुल स्टॉप। सो देयर वाज अ किंग, we don't know about a king, okay, so we use a before it because the reader, the listener don't know about the king, don't know about the noun, okay. This noun is a singular but we don't know about it, ठीक है। तो इस नाउन के बारे में हमें कुछ नहीं पता है। देयर वाज अ किंग, एक राजा था, ठीक है। कौन राजा था, उस राजा के बारे में हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। तो हम लोग पहली बार बताया, वी टोल्ड इट फर्स्ट दैट देयर वाज अ किंग, so we use a before it, okay. Now the noun is repeated on the second line, that is the king was very brave. Now who the king is? The king is this one we talked about, okay. तो ये जो the king was very brave, राजा बहुत ही बहादुर था। तो कौन राजा बहादुर था? तो हम लोग बात कर रहे हैं इस राजा के बारे में जिसके बारे में हम लोगों ने अभी बात किया था कि देयर वाज अ किंग, जो राजा था, और वही राजा जो है बहादुर भी था, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट लाइन वी टॉक्ड अबाउट डिफिनिट नाउन, ओके। ये जो नाउन है इसके बारे में रीडर नोज अबाउट दैट नाउन, ओके। सो वी यूज द इन द सेकेंड लाइन, व्हेन द सेम नाउन इज रिपीटेड, द इज यूज्ड बिफोर इट। तो whenever now in third line, if again the king is rich, okay, then again we use the king because we know about king, who is the king now, okay. So we use the in sentence. So if we know about them, we use the. Now we try to understand it with another example. I saw a boy, the boy was playing. मैंने एक लड़के को देखा और वो लड़का खेल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट, in the first line, in the first sentence, we talked about a boy, we talked about the noun, we don't know. I saw a boy, I just saw a boy, I don't know about him, okay. The speaker, the reader, the listener, the storyteller don't know about the first noun, okay. So we use a here. तो यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट लाइन में देखा, फर्स्ट सेंटेंस में देखा कि ये जो बॉय है वो नाउन है, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। ये जो बॉय है उसके बारे में कुछ नहीं पता, मैंने जस्ट बॉय को देखा, ठीक है। तो उसके आगे हम लोग लगा देंगे ए और एन। तो यहाँ पे कंसोनेंट साउंड है तो उसके आगे हम लोग ए लगा देते हैं, ठीक है। नाउ व्हेन वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट सेंटेंस, द बॉय वाज प्लेइंग, वो लड़का खेल रहा था। नाउ वी नो अबाउट द बॉय, द बॉय मीन्स we know, we are talking about the boy, this boy, okay. We just talked about earlier the boy. तो हम लोग
इस बॉय को आप जानते हैं क्योंकि ये वही बॉय है जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात किया था कि आई सॉ बॉय, मैंने जिस लड़के को देखा वही लड़का खेल रहा था। मैंने एक लड़का देखा और वो लड़का खेल रहा था। तो यहाँ पे जो फर्स्ट बॉय है इसके बारे में पता नहीं, लेकिन सेकेंड लाइन मैं उसी लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम गाय, द सेम बॉय। ओके, सो हियर आई कैन यूज द बिफोर इट। ओके, so that it for this video. We will talk more about the use of the, where we use the. Okay, till then revise this and we will meet in our next video, next is of article the. Okay, thank you.